वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। तो यस, अभी आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो उस प्रिज्मेटिक कंपास के हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बेयरिंग्स जो लेते हैं, दैट इज हम लोग जो सर्वे करते हैं कंपास सर्विंग, तो उस प्रिज्मेटिक कंपास का कंपास सर्विंग स्टार्ट करने से पहले कुछ टेम्पररी एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं ताकि रीडिंग जो है वो काफी एक्यूरेट मिले। तो उस टेम्पररी एडजस्टमेंट्स क्या रहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यस, आज का हमारा टॉपिक है टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। तो सबसे पहला होगा हमारा फिक्सिंग द कंपास विद द ट्राइपॉड स्टैंड। अब एक बात ध्यान दीजिए, तो यस, अभी आपको विजुअलाइज करना है कि अभी हम लोग फील्ड पे खड़े हैं और हमारे पास इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फिक्सिंग द कंपास विद द ट्राइपॉड स्टैंड। अब देखो, कंपास जो रहता है वो अभी हम लोग ने निकाल दिया है, दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास हम लोग ने निकाल दिया है। प्रिज्मेटिक कंपास को अभी हमें ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर फिक्स करना है। यस, तो देखो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा वो, यस, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा, दैट इज यस, ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। यस, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ओके। ये है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। यस, क्या है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। दो तरह के कंपास होते हैं, एक होता है हमारा सर्वेयर्स कंपास और हमारा दूसरा होता है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास मेजरली फील्ड पे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो हमें क्या देता है, वोल सर्कल बेरिंग्स देता है, दैट इज WCBs देता है, और सर्वेयर्स कंपास हमें क्या देता है, तो क्वाड्रेंटल बेरिंग्स देता है, ठीक है। तो यस, ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कंपास बॉक्स को, दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास को इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर फिक्स किया जाता है। कैसे फिक्स किया जाता है, ध्यान दो। यहां पर अगर आप लोग अच्छे से देखोगे, यस, यहां पर अगर आप लोग अच्छे से देखोगे इस पॉइंट पे, यस, इस पॉइंट पे जहां पर हम मेरा रेड डॉट दिख रहा है, इस पॉइंट पे देखना है अभी आपको। तो यस, इस पॉइंट पे अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ थ्रेडेड पोर्शन दिख रहा है। तो यस, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ये थ्रेडेड पोर्शन होता है। यस, क्या होता है, एक मिनट रुकना। यस, यहां पर एक हमारा थ्रेडेड पोर्शन आपको दिखाई देगा। ये थ्रेडेड पोर्शन मतलब क्या होता है, मैं आपको जरा ध्यान से बता देता हूं। यस, तो अगर आप लोग एक बॉटल देखोगे, यस, दैट इज दिस, ठीक है। एक बॉटल देखना, समझ लो ये बॉटल का जो कैप है, ढक्कन जो है, ये मेरा प्रिज्मेटिक कंपास है और ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है। तो अगर इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर मुझे इस प्रिज्मेटिक कंपास को फिक्स करना है, तो यहां पर ये एक बॉटल को, जो आप लोग आप घर पे कोई भी बॉटल ले लो, आपको समझ में आएगा कि यहां पर एक थ्रेडेड पोर्शन दिखेगा। तो हम लोग इस ढक्कन को, दैट इज इस बॉटल कैप को, इसके ऊपर अगर मैं बोलता हूं कि बॉटल बंद करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसे फिक्स करता हूं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं। यस, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, तभी जाके ये फिक्स हो जाता है। बिल्कुल सही, इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही है, प्रिज्मेटिक कंपास के केस में भी बिल्कुल वैसा है। इसलिए मैंने बोला था क्या मैंने बोला था आपको कि समझ लो ये मेरा है ट्राइपॉड स्टैंड, ये है मेरा प्रिज्मेटिक कंपास। इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर अगर मुझे प्रिज्मेटिक कंपास को फिक्स करना है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे ये प्रिज्मेटिक कंपास रखूंगा और इस प्रिज्मेटिक कंपास को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा। ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास फिक्स हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या होगा, ध्यान दो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंटरिंग। अब ये सेंटरिंग ऑपरेशन फील्ड पे कैसे किया जाता है, देखो पहले क्या हम लोग ने देखा, फिक्सिंग द प्रिज्मेटिक कंपास ओवर द ट्राइपॉड स्टैंड, कैसे फिक्स करते हैं मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूं सेंटरिंग। यस, तो सेंटरिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखो वापस से वही फिगर है, वो फिगर क्यों है वो ध्यान से थोड़ा जान लो। समझ लो कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, कुछ 3D फॉर्मेट में मैं निकाल देता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ये समझ लो हमारा है ग्राउंड सरफेस, ओके, थोड़ा अनइवन है, ओके, थोड़ा 3D फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ग्रास भी निकाल के देता हूं ताकि आपको समझे, थोड़ा विजुअलाइज करने में आपको आसानी हो, ठीक है। यस, मेरा ग्रास लगता नहीं होगा, बट आपको समझने के लिए थोड़ा आप समझ लीजिए कि ये ग्रास है, क्योंकि मैं बता भी रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ये प्रिज्मेटिक कंपास है। यहां पर अगर मैं बोलता हूं ये है मेरा स्टेशन पॉइंट ए, ठीक है, ये है मेरा स्टेशन पॉइंट ए। अब आप मुझे एक डाउट आएगा कि ठीक है, मैंने ट्राइपॉड स्टैंड की मदद से प्रिज्मेटिक कंपास सेट तो कर दिया, पर मुझे समझेगा कैसे कि ये प्रिज्मेटिक कंपास इस ए पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है। समझ लो आप, मैंने क्या कहा, मुझे समझेगा कैसे कि ये ए पॉइंट इस प्रिज्मेटिक कंपास के नीचे, बिल्कुल नीचे ही है,
बिल्कुल नीचे, क्योंकि तभी ही हमें एक्यूरेट रीडिंग्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा पत्थर लूंगा और इसके बॉटम से, दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास का जो सेंटर पॉइंट, दैट इज ट्राइपॉड का सेंटर पॉइंट के बॉटम से मैं उसे कुछ इस तरीके से ड्रॉप करूंगा। देखो, अगर मैं एक स्मॉल अगर मैं पत्थर लूं तो कुछ इस तरीके से मैं उसे ड्रॉप करूंगा। क्या करूंगा, मैं इस ट्राइपॉड स्टैंड के सेंटर में पकड़ूंगा नीचे साइड पे और इसे ड्रॉप करूंगा। ठीक है, तो इसे ड्रॉप करने के बाद अगर वो ए पॉइंट के ऊपर ही गिरता रहेगा तो यस मैं बोलूंगा कि ये कंपास जो है वो बिल्कुल मेरे ए पॉइंट के ऊपर है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग सेंटरिंग करते हैं। दूसरा मेथड भी रहता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्लम बॉब। प्लम बॉब क्या होता है, एक स्ट्रिंग दिया जाता है और उसके नीचे कुछ इस तरह का पोर्शन होता है, एक ट्रायंगुलर पोर्शन। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इस स्ट्रिंग के ऊपर एक ऐसा हुक टाइप पोर्शन रहता है। यस, कुछ इस तरह हुक टाइप पोर्शन रहता है। तो ये हुक हम लोग यहां पर पकड़ते हैं, दैट इज ट्राइपॉड स्टैंड के बिल्कुल नीचे इस साइड सेंटर पे पकड़ते हैं और इस प्लम बॉब को सस्पेंड कर देते हैं। प्लम बॉब अगर आपको नहीं समझता होगा तो ओलंबा करके उसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्लम बॉब को सस्पेंड करते हैं अगर वो स्ट्रिंग की मदद से। ये होता है हमारा प्लम बॉब। यस, ये होता है हमारा प्लम बॉब और ये होता है हमारा स्ट्रिंग। तो उसकी मदद से हम लोग सस्पेंड करते हैं और देखते हैं कि ए पॉइंट बिल्कुल इस प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो ट्राइपॉड स्टैंड को थोड़ा 2 लेग्स शिफ्ट करके हम लोग एडजस्ट करके उसे बिल्कुल सेंटर पोजीशन में लाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटरिंग या ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यस लेवलिंग। सेंटरिंग और लेवलिंग में यूजुअली लोग काफी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब कभी कभी सेम ही लगता है, दोनों अलग है। ध्यान देखो, हिंट दे देता हूं। सेंटरिंग मतलब क्या, पॉइंट के ऊपर खड़े हैं या नहीं, ये होता है सेंटरिंग। क्या कहा मैंने, पॉइंट के ऊपर खड़े हैं या नहीं, ये होता है सेंटरिंग। लेवलिंग मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखना, इसे हम लोग कहेंगे लेवल। लेवलिंग उसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो कैसे की जाते हैं लेवलिंग हम लोग देखते हैं। तो यस, यहां पर देखो, ये हमारा क्या है, कुछ अलग नहीं है, ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है। यहां पर अगर आपको आप बोलोगे सर ये डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ रहा नहीं है, ये डायग्राम हमें देखना भी नहीं है। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास के निचले हिस्से में कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट दिया जाता है। ये अरेंजमेंट आप काफी दफा देखोगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट। यस, बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट क्या करता है, अगर हम लोग इसे लूज करेंगे ना, अगर हम इस बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट को लूज करेंगे तो हमें क्या होगा, इसके ये प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो ग्रेजुएटेड रिंग है ना, वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, दैट इज बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मतलब क्या, देखो कि समझ लो ये हमारा है ग्रेजुएटेड रिंग। ठीक है, ये है हमारा पिवोट पॉइंट। ठीक है, तो ये ग्रेजुएटेड रिंग जो है ना वो बिल्कुल ऐसा स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, थोड़े ऑसिलेशंस हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज्यादा करके स्टेबल ही होना चाहिए। तो ये स्टेबल रहने के लिए हम लोग लेवलिंग ये ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं। क्या कहा मैंने, लेवलिंग ऑपरेशन किस लिए कैरी आउट किया जाता है, ताकि हमारा ग्रेजुएटेड रिंग जो है वो बिल्कुल एक स्टेबल पोजीशन पे रहे। ठीक है, ओके, आपको और एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं। यहां पर देखो, यस, इस पॉइंट पे ना, यहां पर नीचे साइड थ्रेडेड पोर्शन के थोड़ा नीचे साइड आप लोग पकड़ सकते हो, यहां पर एक बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट दिया जाता है। आप लोग को ये डायग्राम में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जब आप लोग फील्ड पे प्रैक्टिकली जाए तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना आ जाए। ठीक है, तभी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फिर से एक बार देख सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वाला पोर्शन आपको मैंने बताया था। यस, क्या होता है प्रिज्म, जिससे हम लोग ग्रेजुएटेड रिंग्स के ऊपर जो रीडिंग्स है, दैट इज ग्रेजुएशन है, उसे हम लोग देखते हैं, इसलिए हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली सेकेंड यूज क्या होता है प्रिज्म का, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट साइट वेन के थ्रू, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बाइसेक्ट करना हो तो हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्म में क्या आता है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्रिज्म को थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं करना होता। प्रिज्म कहां पर लोकेट किया जाता है, यस, प्रिज्म जो होता है उसे हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करके फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ बेरिंग। अब ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन ऑफ बेरिंग ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि अभी तक सारे के सारे टेम्पररी एडजस्टमेंट हम लोग ने कर दिए। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ बेरिंग में क्या होता है, यस, ऑब्जर्वेशन ऑफ बेरिंग में क्या होता है कि हम लोग बेरिंग, दैट इज ग्रेजुएटेड रिंग पे जो ग्रेजुएशंस है
वो देखते हैं। कैसे देखते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म। यस, विद द हेल्प ऑफ द हम लोग प्रिज्म सारे के सारे ग्रेजुएशंस देख लेते हैं। तो यस, हम लोग ग्रेजुएशंस देखने के लिए कैसे किया जाता है कि हम लोग प्रिज्म की मदद से ऑब्जेक्ट वेन के थ्रू साइड वेन के थ्रू ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस टाइम पे जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो काफी रैपिडली रोटेट होते रहता है, काफी फास्ट ऑसिलेशंस होते हैं ग्रेजुएटेड रिंग के। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे अगर हमें ऑसिलेशंस कंट्रोल में लाने हैं? तो यस, हम लोग ब्रेकिंग पिन का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेकिंग पिन के थ्रू हम लोग वो ऑसिलेशंस कंट्रोल में लाते हैं। वो ऑसिलेशंस कंट्रोल होने के बाद हम लोग ग्लास टॉप के ऊपर एक थोड़ा हल्का झटका देते हैं, एक हिट करते हैं ग्लास टॉप को, ताकि वो ग्रेजुएटेड रिंग ग्लास टॉप को टच ना हो। ग्लास टॉप क्या होता है, ग्रेजुएटेड रिंग क्या होता है, ये सारे पार्ट्स प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग बेरिंग का ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यस, यही हमारा था आज के लेक्चर के बारे में, दैट इज एडजस्टमेंट, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। एक क्विक रिकैप दे देता हूं। हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या देखा था कि यस, फिक्सिंग द प्रिज्मेटिक कंपास ओवर द ट्राइपॉड स्टैंड। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? यस, उसके बाद हम लोग ने सेंटरिंग ऑपरेशन देखा, सेंटरिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में हम लोग ने जाना। फिर हम लोग ने देखा लेवलिंग ऑपरेशन। आपको मैंने बताया था कि सेंटरिंग जो होता है वो बिल्कुल क्या, कैसे याद रखना है कि कौन पॉइंट के ऊपर खड़े हैं या नहीं, इसे हम लोग कहेंगे सेंटरिंग। ठीक है, लेवलिंग क्या होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर लेवल है कि नहीं, वो जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो ग्लास टॉप को टच हो रही है कि नहीं, ये हम लोग किस तरीके से करते हैं, बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्म। एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्म कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है, कि ताकि हम लोग का रीडिंग्स जो है ग्रेजुएटेड रिंग्स पे वो काफी अच्छी तरीके से दिखे। और एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं, उस प्रिज्म को थोड़ा ऊपर और नीचे मूवमेंट देके हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं। और लास्ट में हम लोग ने देखा ऑब्जर्वेशन ऑफ बेरिंग, दैट इज यस, कैसे किया जाता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म एंड साइट वेन। देन क्या हम लोग करते हैं, ब्रेकिंग पिन से ग्रेजुएटेड रिंग के सारे ऑसिलेशंस जो है, दैट इज ग्रेजुएटेड रिंग जो मूव होते रहता है, यस, तो उसे हम लोग शांत कर देते हैं। फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, ग्लास टॉप को एक हल्का हिट देते हैं, हल्का, जोर से नहीं मारना है नहीं तो कंपास तोड़ दोगे। ठीक है, एक हल्का हिट देते हैं ताकि क्या हो, हॉरिजॉन्टलिटी ग्रेजुएटेड रिंग की है कि नहीं वो हमें समझे, कि ग्रेजुएटेड रिंग ग्लास टॉप को अगर टच हुआ रहेगा तो ऑब्वियस है कि रीडिंग्स गलत हो जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग हल्का झटका देते हैं और फाइनली हम लोग बेरिंग्स ऑब्जर्व करके लिख देते हैं। तो यही था प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। Thank you for watching our video. If you like the video, then please hit the like button and subscribe to our channel. For complete course, download the Ganesh Academy e-learning app right from the Play Store. For further updates, please hit the bell icon. Thank you.